Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है किस एज में होगी आपकी शादी, इन व्हाट एज यू विल मैरी, एग्जैक्ट एज. ओके सो गाइस यहाँ पर है आपके सन साइंस. ओके मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. पाल 1 के हैं लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो. पाल 2 के हैं टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. ओके सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 रेड फेदर एंड पाइल नंबर 2 इज़ दी येलो फेदर. ओके सो विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो. वेल आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपका टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू दैट. हेलो एंड वेलकम. पाइल नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी. लेट्स सी कब होगी ये आपकी शादी, किस एज में आपकी शादी होगी एंड व्हाट एज यू विल मैरी. लेट्स सी आपके लिए क्या आता है. यू हैव गॉट 6 ऑफ कप्स. ओके गाइस ये बहुत ही ज़्यादा लवली कार्ड है. 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, दूसरी कप्स की एनर्जी with water sign. What age you will marry? 8 of Pentacles, and also you have got this Knight of Sword. Pile 1 जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है रिगार्डिंग योर मैरिज, that has to do something with your early age. ठीक है आपके जो अर्ली एज है, आपके जो टीन ईयर्स हैं, यहाँ पे अर्ली 20s के जो भी ईयर्स थे, ठीक है, समथिंग टू डू विद दैट. मे बी आप किसी से कनेक्टेड रहे हो उस दौर में, ठीक है, या फिर आपकी इंगेजमेंट हुई है इस एज में, इन अ वेरी अर्ली एज. और वो जो एज थी उसका कुछ ना कुछ संबंध है आपके फ्यूचर से, आपके भाग्य से. और यही वो पर्सन है जो आपको लिटरली आपसे शादी करेंगे, ठीक है. और 8 ऑफ पेंटिकल्स है. एक तो या इस रिलेशनशिप में, या तो रिलेशनशिप में थे या फिर आप इनको तब से जानते हो जो एज मैं आपको बता रही हूँ, आपकी एज, ठीक है. और इस कनेक्शन में, इस चीज़ में आपने इतनी ज़्यादा एनर्जीज यूज़ की है, इतने आपने इमोशंस दिए, इतना कुछ आपने अंदर इन्वॉल्व किया, ठीक है. और आई थिंक या तो कुछ हासिल नहीं हुआ. 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर उस पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया था बीच में, ठीक है. तो किसी और को चूज़ करने की वाइब है, लेकिन यहाँ पर ये वाइब नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़ जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लिटरली रिप्रेजेंटिंग समबडी के जो आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है, आपके बिना नहीं रह सकता. एंड दिस पर्सन इज़ सो इन हरी टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है. और ये ख़ुद भी इतने एज के नहीं है. एवरीथिंग इज़ गेटिंग इन अर्ली एज, ठीक है. और 6 ऑफ कप्स हो सकता है ये पर्सन जो है ना, विद 6 ऑफ कप्स एनर्जी, ये पर्सन हो सकता है आपका फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो. बहरहाल जो भी है, आपका चाइल्डहुड, आपका टीनेज का कुछ न कुछ हाई संबंध है, ठीक है, इस पर्सन के साथ. सो व्हाट एज यू विल मैरी. लेट्स सी. यू हैव गॉट 3 ऑफ कप्स. देखो
हो सकता है आपकी अर्ली एंगेजमेंट हो जाए, आई डोंट नो आपकी करंट एज क्या है, ठीक है, लेकिन या तो अर्ली एज में आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी या फिर होगी, ठीक है। एंड इफ़ यू आर 30+, ठीक है, अगर आप 30s में हो तो बहुत जल्द विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ से लेकर के 13 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इस चीज़ के कि यू विल मीट योर वन। हाई प्रीस्टेस, देखो आपकी जो मदर है या फिर आपकी एल्डर सिस्टर, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, कोई आंटी भी हो सकती हैं, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस होगा। शी विल मेक द डिसीजन, या फिर वो रिश्ता वो ढूंढेंगी, ठीक है। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस की बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है एंड शी इज़ वेरी सोबर लेडी और बहुत ही एजुकेटेड हैं, गुड लुकिंग है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सोचती हैं। और आई डोंट नो आपकी फैमिली में कौन है, यहाँ बेहतर जानते हो, लेकिन शी इज़ वेरी वेरी वेल टू डू लेडी, एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छी तरह से वो बड़े सोबर कपड़े पहनती हैं, बहुत ही नीट रहती हैं। स्पेशली उनके हेयर स्टाइल, उनका जूड़ा करने का स्टाइल या फिर उनका जो चुटिया में भी बनाती हैं, जो भी है, आप उनसे बहुत इन्फ्लुएंस रहे हो बचपन में अपनी इस आंटी से, या में भी मॉम है आपकी, जो भी है। चैरियट, देखो रिश्ता आ रहा है, दिस पर्सन इज़ कमिंग, व्हेन एवर देयर इज़ चैरियट लिटरली मीन्स कि दैट पर्सन इज़ ऑन द वे, ठीक है। और ये जो चैरियट की एनर्जी है लिटरली रिप्रेजेंट्स दी कैंसर एनर्जी, मतलब ऑलरेडी वो पर्सन ख्वाबों में या ड्रीम्स में आपको देखता है, आपको सोचता है ऑलरेडी, ठीक है। और ये पर्सन जो है दे आर वेरी नाइस, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा उस तरह के होंगे, बहुत इमोशनल पर्सन ही होते हैं और आपको लगेगा कभी ये इंसान मेरे में इन्वॉल्व है, अगर ये मेरे बारे में सोच रहा है, बात कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्व्ड इन मी। ओके, 5 ऑफ वांड्स ये रिवर्स में आया, आई वांट टू टेक इट एज रिवर्स, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता और ना ही करना चाहता ही है, बिकॉज उनको शायद पता है कि आप भागते हो लड़ाई से, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली दिस पर्सन इज़ सो बिजी राइट नाउ, ठीक है। ये पर्सन अपने करियर पे फुल ऑन फोकस है, ठीक है। देखो ये जो भी है ना, ये डिसाइड कर चुका है कि यू आर देयर ब्राइड, ठीक है। वो किसी और को बिल्कुल भी नहीं ले सकता अपनी मैरिज में आपके सिवा, लिटरली नोबडी कैन टेक योर प्लेस। 10 ऑफ कप्स, देखो उसने आपके साथ ही सपने देखे हैं, इसने आपके साथ ही फैमिली का सोचा है, इसके आपके साथ ही बच्चे होंगे और दे विल लिटरली एंड अप विद यू, सो डो नॉट वरी। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है और आप जो हो वो लिटरली आप सोचते हो कि मे बी ये मेरे से शादी ना करें, ऐसा नहीं है, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे है डेस्टिनी का काम, ठीक है, यहाँ पे है डेस्टिनी का काम, आप चाहकर भी यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ लोगों के केस में हो सकता है बचपन में जो मंगनियाँ या ऐसे घाइयाँ या शादी तो नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट से बात पक्की हो जाती है ना, कुछ लोगों के केस में वो हो सकता है, इट कैन बी अरेंज मैरिज, लेकिन ये पर्सन आपको पसंद बहुत करता है दिल में, मे बी इसने आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं किया, कभी आपको बताया नहीं, ड्यू टू फैमिली प्रेशर, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है, आपने कभी इनसे डायरेक्टली बात नहीं की ना, बट दिस पर्सन इज़ सो इनटू यू, दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट दिस पर्सन, ऐसा तो है, ठीक है। So I just want to know the time frame when will you meet this person. Okay. Okay, this is to do with a new romantic cycle begins, new moon in Libra. So the Libra season when is already October, कमिंग अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सितंबर का एंड और अक्टूबर का शुरू,
ये टाइम फ्रेम वो हो सकता है कि जब आन की तरफ से आपके लिए प्रॉपर फॉर्मल प्रपोज़ल जो है वो आ सकता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 1, आई डोंट थिंक सो कि शादी के समय आप इतने मैच्योर होंगे, ठीक है। ये सिलसिला बचपन से चल रहा है, ठीक है। बातचीत या जो भी आपका, मे भी आप किसी के साथ कनेक्टेड भी हो सकता है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन ये शादी जो है आप थोड़ा मैच्योर जब हो जाएंगे तब होगी, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। देखो, हो सकता है अभी आपके, बल्कि हो नहीं सकता, ये है कि आपको अभी अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है। आप अभी समझते नहीं हो, यू आर नॉट इन अ सिचुएशन कि जहाँ आपको जैसे यू आर सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग एक्शन, या ड्यू टू आपके जो भी XYZ रिलेटिव्स या सब बातें बनाते हैं शादी को कि उसने ये हो गया, उसको सब हो गया, एक आपने वो स्टीरियोटाइप स्टोरी सुनी हुई है और उसकी वजह से आप डरते हैं, ठीक है। लेकिन यू हैव टू रिलीज़ दिस फियर इनटू यू। शादी का फियर, कोई है जिसको शादी का प्रॉपर फियर है, डर लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, या मैं शायद डिज़र्व नहीं करती है जो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज सीज़न जो कि आएगा अप्रैल और मार्च में, ठीक है, उसमें एक्शन हो सकता है। जो साइकिल शुरू हुआ लिब्रा सीज़न में, दैट कैन टेक एक्शन इन एरीज सीज़न विच इज़ व्हेन मार्च एंड अप्रैल। सो प्रॉबेबली आपकी कमिंग मार्च अप्रैल में शादी भी हो सकती है, नो मैटर आपकी कुछ भी एज हो, ओके। क्यूट। सरेंडर टू डिवाइन फुल मून, ठीक है। देखो, आप सरेंडर कर दो, सिचुएशन को कंट्रोल मत करना कभी भी, ये लाइफ में ये गलती मत करना। पाइल 1 कि यूनिवर्स के, गॉड के जो नियम हैं, जो उनके फासले हैं, ठीक है ना, मतलब उनके जो डिसीजंस हैं उनको चैलेंज करो, या कोई नहीं भी मुझे तो ये अभी चाहिए था तो ये बाद में क्यों है, ये चीज़ आपको इतने डिले में ले जाएगी, इतना डिले में ले जाएगी बंदा मैं बोलूँ ये जलील हो जाता है बंदा, ठीक है ना। लेकिन हालात ठीक होने का नाम नहीं रहते उन लोगों के जो लेट गो नहीं कर पाते, ठीक है ना। लक इज़ ऑन योर साइड, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है माय बेबी, क्योंकि यू आर लकी, लक आपकी तरफ है। लिटरली यू आर न्यू मून इन सेजिटेरियस सीज़न, तो लिटरली नवंबर और दिसंबर का महीना है, और यहाँ आप बहुत लक फील करोगे। अगर आप देखो ना तो आपका जो सीज़न शुरू हो रहा है लिब्रा सीज़न से, आपकी मैरिज के काफ़ी बन रहे हैं, योग बन रहे हैं, लिटरली फ्रॉम दी सितंबर अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक पक्का आपको पता चल जाएगा, बल्कि कुछ लोगों के केस में तो आपकी शादी ही हो जाएगी, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ठीक है। देखो, आपने काम किया, मैं ये नहीं बोलती कि आपने खुद पे कोई काम ही नहीं किया, आपने ना कोई पॉजिटिव रहे हो ना कुछ हो, नहीं, आपने बहुत काम किया है, यू आर वर्किंग ऑलरेडी, ठीक है। और इस हार्ड वर्क ने ही ये पे ऑफ किया है, ठीक है ना। आप पॉजिटिव रहे हो, ना चाहते हुए भी, रोने का दिल चाह रहा लेकिन आप हंसे हो उस दौर में भी, ठीक है ना। सो दैट इज़ पेइंग यू ऑफ। अनदर थिंग इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नोट्स नोट, देखो नोट्स नोट जब भी आता है दैट रिप्रेजेंट योर इनर फियर्स, जब आपको डर लगता है, ठीक है, और वो जो डर है वो आपको फिर कंफर्ट जोन में रखता है कि देखो बाहर खतरा है, अंदर रहो, ठीक है, वहाँ नहीं जाना, वहाँ खतरा है तो अंदर रहो। सो ये चीज़ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स से भी महरूम कर देती है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अनदर मैसेज फॉर यू, ओके। देखो पास्ट, ये देखो साउथ नॉर्थ नोट एंड साउथ नोट बोथ आर लिटरली रिप्रेजेंटिंग कि आप कितने ज़्यादा बायस्ड हो चुके हुए हो। आपके पास्ट या फिर लोगों की बनी बनाई स्टोरीज सुन के, या फिर लोगों के ताने के तुम तो 30 की हो गई हो, तुम 35 की हो गई हो, तुम 40 की हो गई हो और तुम बुढ़ी हो गई हो, ठीक है।
या फिर अगर आप अभी छोटे हो तो जो तुम तो भी बहुत छोटी हो भी है, वो जो होना है वो होना है, ठीक है। इस चीज़ पर आपका बिलीफ होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, ठीक है। आई जस्ट वांट चेक आउट योर मैरिज एनर्जी। ओके, सेल्फ वर्थ, देखो यू डिज़र्व मैरिज, यू डिज़र्व गुड फैमिली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, यू डू। ग्रीफ, कोई गम है आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, मे बी आपके एक्स पार्टनर ने कहीं और शादी कर लिया है, ठीक है, और वो आपको अंदर ही अंदर गम खाए जा रहा है कि भाई मैं डिज़र्व करती थी, मैंने इतना कुछ दिया रिलेशनशिप में और उसने कहीं और शादी कर ली, ठीक है। ये चीज़ आपको आपके रियल पार्टनर से दूर कर देगी, मैं आपको पहले बता दूँ। वो नहीं था, वो होता तो कर लेता आपसे शादी। मिस्टिसिज्म, ठीक है। देखो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आपने बिल्कुल पर्दे खिड़कियां बंद करके बैठ जाना है अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं करना, लेट गो किया हुआ है जी। नो, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स, ठीक है। अगर आपको कोई मिलता है, अगर आपको कोई डेट करना चाहता है, यू नीड टू गिव देम अ चांस, ठीक है, उनको चांस आप ज़रूर दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो अननेसेसरी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते रहना यूनिवर्स से, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो फॉर योर कन्वीनियंस, ग्रुप नंबर 1, आई जस्ट वांट चेक सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन एंड देन सम ज़ोडिएक साइंस, ओके। सो ओके, अगर आप इनको जानते हैं तो डेफिनेटली आपको नेम इनिशियल उनका मिल जाएगा। ओके, हम स्टार्ट करेंगे जी। N W H M I Q L K V Z R X G and E. Okay, E O, and this is U and A. Okay, these could be the name initials. And secondly, I just want to check out the zodiac sign of your person. Okay, सबसे पहले है आपके पास कैंसर, ठीक है। सो दे कैन बी कैंसर, जेमिनाई, सन मून एंड राइजिंग, ओके, जेमिनाई। ये है स्कॉर्पियो, ओके जी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड फाइनली है दोबारा से कैप्रिकॉर्न, ओके। सो ये तो जी आपकी रीडिंग, आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हिमाला, वेलकम वेलकम, ग्रुप नंबर 2, आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की थी। सो आपकी रीडिंग ये है और टॉपिक आपको पता ही है, व्हाट एज यू विल मैरी। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू, ओके। What age you will marry? 8 of Pentacles, 2 of Swords. Interesting. And this is King of Cups. All right. Two of Pentacles.
बहुत ही क्लियर मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज है ग्रुप नंबर 2। और दिस मैसेज इज़ रिलेटेड टू योर मैरिज एज एंड जो फेज़ जो आपका ज़िंदगी का होगा, दिस फेज़ इज़ रिलेटेड टू योर वेरी वेरी बिजी लाइफ। ओके, ऐसी ज़िंदगी में, ऐसी लाइफ में व्हेन यू आर बिजी मेकिंग योर ओन करियर, ठीक है, बिल्डिंग योर करियर, या फिर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ टुगेदर, ठीक है। ये आपकी लाइफ का वो फेज़ है व्हेन 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप एक से ज़्यादा जॉब उस टाइम कर रहे हो, या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप हो सकता है जॉब्स को जगल कर रहे हो, या फिर डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हो रिगार्डिंग करियर, या आप हो सकता है अपना फील्ड डिसाइड कर रहे हो। लेकिन जो भी फेज़ है दैट इज़ एक्सट्रीमली बिजी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक्सट्रीमली बिजी। और आप उस टाइम नई स्किल्स सीख रहे होगे, आपके बहुत सारे क्लास फेलोज़ भी होंगे आपके साथ, हो सकता है आपके कुछ क्लास फेलोज़ ऐसे हों जो कि आपके साथ सेम जॉब करते हों, ठीक है, और आप लोग मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे। पाइल नंबर 2 हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है कि बिकॉज यू सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको मिले ही वहाँ जहाँ आप जॉब करते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब की बहुत ज़्यादा वाइब है कि आप और आपके स्पाउस इकट्ठे जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क, जॉब, बिजनेस, ये सब चीज़ें बहुत इकट्ठी आ रही हैं। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि आप उनको पहले ना पहचानें, या वो सीक्रेट रखें बहुत देर कि उनको आप पर क्रश है, या वो आपको से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है, या आप हो सकता है आपको पता हो कि किसी को आप पर क्रश है, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो, इसलिए आप भी उनसे बात नहीं करते, और वो भी कंफर्म नहीं है आपको लेकर के, इसलिए वो भी आपसे बात नहीं करते, कुछ ऐसी सीन है। लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके स्पाउस की है, योर पर्सन इज़ टू मच इन्वॉल्व्ड इन यू, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, बहुत ज़्यादा ट्रू लवर है, कंपैशनेट है, और उसको इतनी ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, इतनी भावनाएं हैं कि वो ख़ुद भी अक्सर सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ, या कहीं ये मेरे लिए फ्यूचर में अनहेल्दी ना हो जाए, इतनी ज़्यादा किसी के लिए फीलिंग्स रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है आपकी ग्रुप 2 की एनर्जी। ओके, दिस इज़ पेज ऑफ कप्स। देखो, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एक थोड़ी बहुत ही एक ऐसे लवर को जाहिर करती है कि जो इमोशनल होता है, ठीक है, और बहुत शाय होता है, वो आगे आने से शर्माता है या हेजिटेट करता है, ठीक है, लेकिन वो आपके बारे में बहुत सोचता है, बिकॉज ये डे ड्रीमर का कार्ड है, ठीक है। सो आपका लवर, आपका स्पाउस, दे कुड बी अ लिटिल बिट यंगर टू यू, या फिर आपकी एज के हों, यहाँ भी एज बायोलॉजिकल एज की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर मेंटल एज। दिल का वो बिल्कुल बच्चा है, ठीक है, इमेच्योर है, इमेच्योर नहीं लेकिन चाइल्डिश, या उनको पसंद है कि कोई उनको मॉम की तरह ट्रीट करे और उनका ख्याल रखे और वो बच्चे बने, वो दिस इज़ देयर फैंटेसीज एंड स्टफ लाइक दैट। सो पेज ऑफ कप्स, यू कैन सी दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम फार ऑफ, बहुत दूर से आपको वो देख रहा है। और जैसे कोई किसी की विश फुलफिलमेंट नहीं होती, जैसे छोटे बच्चों की कितनी सारी इच्छाएं होती है, ये ख्वाहिश होती है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, हाँ, तो इस तरह की इनकी ख्वाहिश हो, यू आर देयर विश को जो भी फुलफ़िल नहीं हुई है और उनको कोई इतनी ख़ास होप भी नहीं है कि इनकी विश फुलफ़िल होगी, क्योंकि इसने अंदर ही अंदर ये पक रहा है, अंदर ही अंदर ये घुल रहा है कि पता नहीं ये मुझे पसंद भी करती होगी कि नहीं, ठीक है, द वर्ल्ड। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा वो वाइब है, लिटरली बहुत ही अच्छी वाइब है इस पर्सन की,
वर्ल्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को ज़ाहिर करती है कि जब जब कोई बहुत ना खुश होता है, बहुत सिक्योर फील कर रहा होता है आपके साथ, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और विश फुलफिलमेंट, यहाँ पर भी विश फुलफिलमेंट है। अच्छा, फॉर अ फ्यू ऑफ यू, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कार्ड आ गया है, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज चेंज होंगी। एंड आई वुड टेल यू कि मे बी ये पर्सन अब्रॉड में होते हों, या आप कहीं फॉरेन कंट्री चले जाओ जॉब के सिलसिले में या फिर वर्क के सिलसिले में, तो ये पर्सन वहाँ पर हो, यू नेवर नो। ठीक है, तो ये वर्ल्ड एनर्जी हो सकती है। स्टार, ओ माय गॉश, अगैन दिस पर्सन इज़ फार ऑफ फ्रॉम यू, ये आपसे दूर है, लेकिन अगैन यहाँ पे विश है। ओ माय गॉश, पायल टू, आपके पास ये तीनों कार्ड्स विश फुलफिलमेंट के हैं। ये पर्सन, ये जो भी है ना भाई, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। आप उसकी एक ऐसी ख्वाहिशों को जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, उनको नहीं पता ये कैसे पूरी होगी, लेकिन उनको ये पूरी करनी ही करनी है। ये बहुत दिल से चाहता है, और उसके उसके ना उसके 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 मन में आप ऐसे हो जैसे कोई स्टार सेलिब्रिटी होता है। ठीक है, देखो जैसे आपको भी हो से ज़ाहिर है कोई ना कोई सेलिब्रिटी क्रश हो सकता है आपका हो। ठीक है, तो जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो कैसा सोचते हैं, कितना एक्साइटमेंट हो जाती है, या आपका दिल करता है अरे कहीं दिख जाए, मिल जाए। ठीक है ना, आप उसकी एक झलक को तरस रहे होते हो। दैट इज़ हाउ योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू। उनके लिए आप स्टार हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एनर्जी हो सकती है पाइल नंबर 1, क्योंकि 2, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड लव मुझे दिख रहा है, या वन साइडेड फीलिंग्स दिख रही हैं। और क्योंकि किंग की एनर्जी है, तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हीं की ये फीलिंग्स है, उन्हीं की फीलिंग्स है, नॉट योर्स। ये पर्सन मर रहा है आपके पीछे। ठीक है, दे आर डाइंग फॉर यू, एक आपकी झलक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ग्रुप 2 अगर तो आपको ऐसे लगता है कि अभी तक तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जो मेरे बारे में ऐसे सोचता हो, तो डोंट वरी, दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, फ्यूचर एनर्जी, लेकिन इट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको सिर्फ फेथ रखना है, एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू ऑलरेडी, क्योंकि स्टार कार्ड है, वैसी डेस्टिनी को इंडिकेट करता है, आपकी किस्मत को। सो डोंट वरी। ऑलराइट, दिस इज़ 4 ऑफ कप्स। हील करो। ठीक है, हील योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट ब्रेकअप्स, पास्ट ट्रॉमास, पास्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हीलिंग टाइम है। देखो, यू नीड टू हील योर सेल्फ। जितना आप हील रहोगे उतना ज़्यादा करीब होगा इनका मिलन आपसे। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत जेनरस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जेनरस है मनी के मामले में, ऑलवेज गिविंग यू मनी, जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी करेंगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा काइंड होता है, बहुत सपोर्टिव होता है। ठीक है, और स्पेशली जब कोई आपसे बहुत इम्प्रेस होता है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑल्सो 6 ऑफ wands। सी पाइल नंबर अगेन ये सेलिब्रिटी कार्ड है, और इसके नीचे ही उसके ऊपर ही आ रहा है, इसलिए ये भी सेलिब्रिटी कार्ड है, ये भी सेलिब्रिटी कार्ड है। तो कोई पता नहीं आप फ्यूचर में कोई सेलिब्रिटी या बहुत फेमस या बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस पर्सन लुक्स एट यू ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि यू आर अ सेलिब्रिटी, इनको किस तरह से आपको पटाना है। सो मे बी दिस पर्सन इज़ मेकिंग प्लान इन हिज माइंड कि आपको कैसे ट्रैप करना है, आपको कैसे पटाना है। सो दिस इज़ द थिंग। सी पॉइंट नंबर 2, आपकी एज यहाँ पर मच्योर है शादी की। ठीक है, आप मेंटली काफ़ी मच्योर हो गए, और आप अपना बहुत ज़्यादा बिजी हो गए अपने काम में, और आपको शादी की इच्छा नहीं होगी उस टाइम। यानी कि इच्छा तो ऑफकोर्स होगी, लाइक यू विल बी लाइक कि पहले अब मेरा करियर यहाँ तक पहुँच चुका है, तो मैं इसको पहले तोड़ ले चलूँ, फिर मैं शादी के बारे में सोचूँ कि। ठीक है ना, 7 ऑफ swords, यहाँ फिर आपको इतनी कामयाबी की सीढ़ी पर पहुँच के हो सकता है आपको ये भी एक डर लगा हो कि ये भी हो सकता है कि कोई
फ्रॉड ही ना मुझे टक्कर जाए, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके चला जाए। तो ये भी एक आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करते मुझे उस समय दिख रहे हो, जिस समय आपका जो बंधन बंधेगा शादी का, सो आप बहुत मुझे केयरफुल दिख रहे हो। ठीक है, आई जस्ट सॉ 1111 ग्रुप नंबर 2। अभी मैं रिकॉर्डिंग करी तो कैमरा में 1111 था। सो ऑब्वियसली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, अगर आप अभी तक सुन रहे हो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट। ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं और कम्युनिकेशन आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी और मोहब्बत में गिव एंड टेक, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी फाइन। एम्परर एनर्जी, लिटरल दिस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आप सेलिब्रिटी हो, आप सक्सेसफुल हो, आप रिच हो, आप जो भी हो, लेकिन ये भी कोई काम नहीं है। इनको बस आप पसंद आ गए हो, आई डोंट नो इन्होंने कहाँ आपको देखा है, मे बी सोशल मीडिया पर, कोई पिक्चर पर या कहीं पर इन्होंने आपको देख लिया, नाउ दे आर फॉलोइंग फॉर यू। ठीक है, हायरोफेंट अगेन मैच्योर एनर्जी है। ये पर्सन सीरियस होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस है और दे वांट टू लिटरली टेक ए स्टेप फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स चेक फ्रॉम मोनोलॉजी डेक। केक का भी ये पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में इनके आने की। लेट्स सी, the answers you need are coming. Full moon in Gemini, so Gemini season, the I believe it's going to be in May and June. ठीक है, मई और जून का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपको एक बहुत बड़े क्वेश्चन का अपने आंसर मिल सकता है रिगार्डिंग मैरिज एंड करियर। ओके, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। देखो, ये आपके लिए मैसेज आना ही था, क्योंकि आई नो कि आप कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, सक्सेसफुल होने वाले हो। तो जब ये सक्सेस मिलती है तो ये प्राइड अगर आपके अंदर आता ही आता है, कुछ लोगों में ये ख्याल आते हैं ऐसे कि मैं प्राउड हो जाऊँ या इस तरह, आपको नहीं होना। ठीक है, फुल मून इन लियो में जब भी फुल मून होता है दैट लिटरली आपको अंदर से इंसाइट करता है कि आप प्राउड हो जाओ, आप एटीट्यूड दिखाओ, ये सब चीज़ें। टू नॉट डू दैट, वरना आपकी सक्सेस आपसे छीनी भी जा सकती है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है ना, प्राइड हैथ अ फॉल। प्राइड वाला कोई भी इंसान कभी भी अपनी सीट पर नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता, वो गिरता ही गिरता है। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आप अपने मोमेंटम में चलो पायल नंबर 2, बिकॉज यू आर अ विनर। फ्यूचर में वैसे भी आपको कोई मिले या ना मिले, ये कह रही कि नहीं मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। स्टिल अगर आप सिंगल भी जब तक होगे ना, तो भी आप जिसे बोलते हैं ना लाखों पे भारी, करोड़ों पे भारी होगे, क्योंकि इतनी मोमेंटम मुझे दिख रही है आपके सक्सेस में। मैं आपको बोल रही हूँ ना, उस समय आपको नहीं चाहिए होंगे पतिदेव, उस टाइम आपको और सक्सेस चाहिए होगी। ठीक है, जब ये आपके स्पाउस की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। Nothing is yet set in stone. You are the creator of your fortune and destiny. ठीक है, it is the thing. Another thing is your hard work is paying on. Keep doing work. जो कर रहे हो करते जाओ। I think आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ही काम कर रहे हैं, and you are most welcome. Do that. ठीक है, so आपकी शादी के लिए just wanna pull some card from the goddess deck and see के गॉड की क्या मैसेज है आपके लिए। का मैसेज है अभी, माँ काली है, माँ गॉडेस काली, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, दे ऑल मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट न्यू कैन एंटर। ठीक है, पुरानी बातें को भूल जाएं आप, सो दैट आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स एंटर हो। ठीक है, जो भी आप पास्ट में प्रीवियस पार्टनर में या प्रीवियस परेशानियों वाली सिचुएशंस में स्टक है, आपको साफ मैसेज मिल गया है कि फॉरगेट अबाउट दैट, अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट फॉरगेट, बस फिर कुछ भी नहीं मिलना, मैं साफ बता रही हूँ। ठीक है, सो आई जस्ट वांना
वेट हियर। ओके जी, इंडिपेंडेंट। God is vast and independent. Your independence is the freedom for your strength and success. ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट रहें, किसी पर डिपेंडेंट मत रहें, ये आपकी सक्सेस का राज है। किसी पर डिपेंड मत हो कि वो आएगा तो बचाएगा, ठीक है ना। एंड स्पेंड सम टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। ठीक है, अपना ख्याल खुद रखो, अपना हीलिंग पे रहो, और बाहर निकल जा करो घूमने, वॉक पर, नेचर में टाइम स्पेंड करो, अपनी बैटरीज चार्ज रखा करो, सो दैट आपका जो यूनिवर्स है वो आपको और ब्लेसिंग्स भेजे, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एज उस टाइम इतनी ज़्यादा छोटी नहीं होगी। इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट दीट नंबर्स, आई बिलीव मे बी आप लेट 20s या फिर अर्ली 30s में होगे जब आपकी शादी होगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, ठीक है। और उस टाइम आपको कोई इतनी शादी की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि आपको और जो बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट could be their name initials, let's check out. ओके, नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन की। ओके, so we are getting the V and H, J, R, Y, L, S, P, F, M, W, U, I, Z, M, W again, Z, Z. Okay, G, C and O, L, E and J again. ठीक है जी. So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. I love you and bye.